हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शर्मा जी एजुकेशन के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि यदि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो और आप डिप्लोमा, आईटीआई या फिर बीटेक जैसे कोर्स को कर रहे हैं, तो कोर्स के दौरान आपको असाइनमेंट, प्रैक्टिकल्स, टर्म वर्क, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपको कॉलेज में सबमिट करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप असाइनमेंट, प्रैक्टिकल्स को लिख सकते हैं, अपने नोटबुक तैयार कर सकते हैं, जिसे हम लोग लैब मैनुअल के नाम से भी जानते हैं। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिकल्स, टर्म वर्क और जितने भी असाइनमेंट वगैरह है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ लैब मैनुअल की। तो लैब मैनुअल में जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो सभी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो असाइनमेंट्स के तौर पे हो या फिर टर्म वर्क हो। वहाँ पर भी आप इन्हीं के जैसा जो है आप यूज़ कर सकते हो। एज ए प्रैक्टिकल्स जैसे लैब मैनुअल होंगे, वैसे आप असाइनमेंट्स को भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लैब मैनुअल के थ्रू सीखेंगे कि कैसे आपको बनाना है और क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले दोस्तों ज़रूरत पड़ेगी आपको, वो होगा आपका सीट, यानी कि आप जिस पेज पे अपने असाइनमेंट्स को लिखेंगे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें आपको लगते हैं 1 साइड ब्लैंक और 1 साइड रूल्ड जो आपके पेपर आते हैं, क्लासमेट्स के मिल जाएंगे, आपको बाज़ार में जा कर के ले सकते हैं और उसमें आप अपना असाइनमेंट्स बना सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो आती है आपकी पेन और पेंसिल। यहाँ पे आप 2 कलर के पेन यूज़ कर सकते हैं, एक है ब्लू और दूसरा है हमारा ब्लैक। पेंसिल्स के लिए आप 3 तरह के पेंसिल यूज़ कर सकते हैं असाइनमेंट्स के इस पेज पर, कि आपको HB पेंसिल, 2B या फिर 4B पेंसिल और 2H पेंसिल्स की ज़रूरत होती है। अब इसका क्या यूज़ है पेंसिल्स का, यदि आप नहीं जानते हो तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पेंसिल्स को लेकर के। आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इन सभी चीज़ों के अलावा आपको और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी, जैसे कि स्केल, रूलर और जो चांद प्रोटेक्टर वगैरह होता है। तो मैं आपको सीधा बोलूँगा कि आप एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ले लें जहाँ आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाए। उसके अलावा आपको एक ग्लो लाइटर या फिर एक हाइलाइटर की ज़रूरत होगी, जहाँ पे आप एक स्पेसिफिक पॉइंट को क्लियरली मेंशन कर पाएंगे कि हाँ ये चीज़ें इसमें है। और लास्ट जो है वो है हमारा कवर पेज। कवर पेज यानी कि पूरे उस प्रैक्टिकल्स को समेट करके एक अच्छे तरीके से बाइंड करके कॉलेज में सबमिट करना होता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आप उदाहरण दूंगा बिहार पॉलिटेक्निक का, क्योंकि मैंने 2017 से 2020 में बिहार पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का कोर्स किया हुआ है। तो मैंने अपने कॉलेज में कैसे इन सभी चीज़ों को देता था, मैं आपके साथ जो है शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर अगली जो चीज़ है हाउ टू राइट का, कि आपको कितना लिखना है, कैसे लिखना है, उस चीज़ों के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। पहली जो चीज़ है कि आपको कितना लिखना है, तो देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूँ बिहार पॉलिटेक्निक वालों के लिए जो डिप्लोमा के छात्र हैं, तो उनको 12 से 15 प्रैक्टिकल्स लिस्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको 10 प्रैक्टिकल्स लिखने होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ अदर डिप्लोमा जो भी अदर स्टेट से हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, आईटीआई है या बीटेक कर रहे हैं, तो अपना जाकर लिस्ट जरूर से चेक कर लीजिएगा, जिसमें आपको मिनिमम 8 से 10 प्रैक्टिकल लिखने होते हैं और मैक्सिमम आप 15 प्रैक्टिकल्स लिख सकते हैं। इस पर कोई भी कॉलेज का एतराज़ नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको लिखना कैसे है और इन सारे लिखे गए एक्सपेरिमेंट्स को कैसे सजाना है। चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, वहाँ आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ अब कि आपको अब लिखना कैसे है। ठीक है, हम लोगों ने बातें कर लिया था कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है असाइनमेंट को लिखने के लिए, प्रैक्टिकल्स या फिर टर्म वर्क हम बोलते हैं। तो आप हमारे पास देख सकते हैं कि ये एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक लैब मैनुअल है, जहाँ आपको लेबोरेटरी मैनुअल दिख रहा है। और बेसिकली ये फ्रंट जो है कवर पेज है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको एक कवर पेज बनाने की ज़रूरत होगी। आप जिस कॉलेज से होगे उस कॉलेज से आपको वहाँ पर बनाने की ज़रूरत होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इस कॉलेज का मैंने एज ए रैंडम उठा लिया है गूगल से, तो ऐसे इस कॉलेज का यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, और एक यूनिवर्सिटी का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का है। तो उससे हमको मतलब नहीं है, हमें ध्यान देना है कि जो हम अपना कवर पेज बनाएंगे, और आप बनाना नहीं भी चाहते हैं तो मार्केट में कवर पेज अवेलेबल पहले से होता है, आप चाहें तो वहाँ से जा कर के ख़रीद भी सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सीरियली कैसे करेंगे, एक एक कैसे हम पेज को सजाएंगे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया कि हमें एक कवर पेज की ज़रूरत होगी और जो हमें मार्केट से मिल सकता है, और हम चाहें तो खुद ब खुद अपने, अगर आपके पास लैपटॉप प्रिंटर्स है तो आप प्रिंट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेज की तरफ। सेकंड में हमें क्या देखने को मिलता है, सेकंड में हमें लगाना पड़ेगा एक सर्टिफिकेट, ठीक है। तो एक सर्टिफिकेट कैसा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यदि आप क्लास 9, 10th या फिर 11, 12th किए होंगे तो आपने जो कॉपी जमा किया होगा अपने स्कूल में, जो आपने कॉपी जमा किया होगा उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें एक सर्टिफिकेट पहले से लगा होता है। अब यहाँ पर भी आपको एक सर्टिफिकेट प्रिंट करवा लेना है, जो कि एक ब्लैंक सर्टिफिकेट होगा। आप यहाँ देख सकते हो कि सभी चीज़ें ब्लैंक है और आप सभी असाइनमेंट और टर्म वर्क में इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको डीपली समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें हर चीज़ों को भरने के लिए एक यहाँ पर दिया जाता है, जिस कॉलेज से हैं या फिर कौन सा ब्रांच है, बैच नंबर कौन सा है, सेशन, रोल नंबर, डिवीज़न और आपका नाम तो खैर ऊपर रहेगा ही रहेगा। नीचे की अगर हमसे बात करेंगे सर्टिफिकेट में, तो यहाँ पर आपकी फैकल्टी रहेगी, साइंस के जो उसके हेड रहेंगे वो यहाँ पर साइन करेंगे और यहाँ पे जो आपके फैकल्टी हैं वो साइन करेगा। यहाँ पे आप डेट डाल सकते हैं। तो जिस दिन सबमिट कीजिएगा उस दिन का यहाँ पे डेट होता है और ये जो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर बताया कि आपने प्रैक्टिकल्स को जमा किया है। अगले यहाँ पर बढ़ेंगे सिलसिलेवार तरीके से। तो तीसरा जो टर्म्स है इस प्रैक्टिकल में हमें करने का वो होता है हमारा इंडेक्स, ठीक है। अब इंडेक्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पर सीरियल नंबर दिया जाता है। आपके पास एक इंडेक्स पेज पहले से होगा, यदि आप वो कॉपी लेंगे जो आपका पेज आता है क्लासमेट का, यदि आप लेते हैं तो उसमें एक आपको इंडेक्स फ्री में मिलता है। आप चाहें तो और भी इंडेक्स प्रिंट कर सकते हैं, बहुत सारे ब्लैंक आपको इंडेक्स देखने को मिल जाएगा, आप बाज़ार से खरीद सकते हैं। यहाँ बात रही, ये हमारा है डेट और ये है हमारा डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट का। यहाँ आपको सारे एक्सपेरिमेंट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, जो कि आपके अप्लाइड फिजिक्स 1 में है, ठीक है। यहाँ पे आप पेज नंबर डाल सकते हैं। ये आपको डालना है कि आप कौन कौन से पेज में किस किस एक्सपेरिमेंट को लिखे हैं, और ये जो ग्रेड है और जो सिग्नेचर है ये आपके टीचर्स करेंगे। तो ये तो बातें हो गई दोस्तों इंडेक्स को लेकर के। इंडेक्स आपको लगाना है तीसरे नंबर पे, यदि आप कवर पेज अंदर नहीं लगाते हैं, वरना ये दूसरे नंबर पे जाएगा। अब मैं यहाँ से एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करूँगा कि कैसे आप एक एक्सपेरिमेंट को लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है एक प्रिंटेड मैनुअल है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और आपको हर एक चीज़ों के बारे में बताता हूँ। अब दोस्तों हमारा एक्सपेरिमेंट यहाँ से शुरू हो जाता है। अब देखिए ये जो आप देख सकते हो कि एक टाइप एक्सपेरिमेंट है, पहले से टाइप किया गया है A4 पेपर पे। तो यहाँ पे आपको जो एक्सपेरिमेंट नंबर देखने को मिलेगा ये साइड में देखने को मिलेगा, और जो आप कॉपी लेंगे, जो पेज लेंगे, उसमें एक चौथाई ऐसे छोड़ा होता है, इस प्रकार से कुछ ऐसे और ऐसे। ऊपर जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, मैं आपको साइड में बनाकर दिखाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए तो देख सकते हैं आप, यहाँ से कलर थोड़ा सा देखिए, एक ऐसा आपको देखने को मिलता है, कुछ इस टाइप का होता है, और यहाँ से जो है एक बड़ा वाला रूलिंग होता है, बाकी सब पतले पतले वाले होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको पहले से डेट फिर एक्सपेरिमेंट नंबर जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको छोड़ देना है। यहाँ पे आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे पेज नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेज नंबर देखने को मिलता है, तो यह रहेंगे पेज नंबर। अब देखिए यहाँ पे आपको डालना है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर। ध्यान रखें कि आप ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज़ करेंगे, तो आप जो भी अपना पेज लेना चाहे ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लू ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ऊपर हेडिंग देना है एक्सपेरिमेंट नंबर, एक्सपेरिमेंट नंबर, या आप यहाँ पर नंबर भी लिख सकते हैं 1, और यहाँ से आपको कुछ ऐसे कर देना है। अब देखिए आपको समझाते हैं कि इसके बाद आपको क्या करना है। जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ से एक ये लिखा हुआ है पहले से कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का जो है यहाँ पर इन्होंने हेडिंग डाला हुआ है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। तो ठीक आपको ये जो चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे आपको ये बड़े वाले जो हेडिंग है ना, इसमें आपको लिखना है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, जो भी चीज़ें हैं वो लिखना है। नीचे आपको एक लाइन छोड़ करके आपको अपना एम क्या क्या आप करने वाले हैं उस चीज़ों को लिखिए, और ठीक उसके बाद
ये जितने भी थियरी वगैरह होती है आपको वो चीज़ें, जैसे कि एम हो गया, एपरेटस हो गया, थियरी हो गया, तो उस चीज़ों को आपको लिखना वहाँ पे पड़ेगा। अब बात करते हैं आगे कि हमें जो पिक्चर देखने को मिलेगा बनाने के लिए वो कहाँ बनाएंगे। तो जो आप पेज लिए रहेंगे उसके ठीक पीछे साइड में आप पलटिएगा तो एक तरफ रूल रहता है, एक तरफ ब्लैंक रहता है। तो उस ब्लैंक वाले सीट पे आपको ये सारे पिक्चर्स जितने भी अवेलेबल रहेंगे हर एक्सपेरिमेंट में वो आपको बनाना होगा। तो ये बातें हुई दोस्तों आपको पिक्चर्स को लेकर के, और जितने भी आपके इक्वेशंस होंगे जो सॉल्व कीजिएगा वो आपको रूलिंग वाले साइड पे ही लिखना है। इस बात का आप ध्यान जरूर से रखिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है कि यदि आपका सिलेबस जिस ढंग का रहेगा और जितने भी आपके लिस्ट मिलेंगे प्रैक्टिकल्स के, उन सभी लिस्ट में से जितने प्रैक्टिकल्स आपको मिलते हैं उन सभी प्रैक्टिकल्स को आप चाहे तो सीरियली भी लिख सकते हैं, या जो भी आपको प्रैक्टिकल्स कराए गए हैं कॉलेज में उन सभी प्रैक्टिकल्स को लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा आगे वाले चीज़ के ऊपर। आप देख सकते हैं कि कुछ रिजल्ट वगैरह आते हैं हमारे उस प्रैक्टिकल्स में। तो यदि आपका कॉलेज प्रैक्टिकल्स नहीं कराया है तो आप रिजल्ट में क्या लिखेंगे ये आपका कॉलेज खुद बताता है कि आपको क्या लिखना है। कुछ कॉलेज बोल देते हैं कि कुछ भी एज ए नंबर आप फिल कर लीजिए। कुछ आपको बॉक्सेस भी देखने को मिलते हैं जिसमें एक एक एक्सपेरिमेंट का एक एक टर्म का हमें वहाँ पे हिसाब देना पड़ता है कि हम यदि एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं तो कितने एंगल है, क्या उसकी वैल्यूज होती हैं, बहुत सारे वहाँ पे टर्म आते हैं और सभी वैल्यू को हमें बॉक्स बना करके पुट करना पड़ता है। बट ऐसा कुछ प्रैक्टिकल्स होते नहीं है कॉलेज वगैरह में। तब उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, और आपको जितने भी प्रैक्टिकल्स ऑनलाइन देखने को मिलेंगे उसमें से 90% जितने प्रैक्टिकल्स मतलब लैब मैनुअल होंगे वो ब्लैंक होते हैं, क्योंकि वो सारे चीज़ें प्रैक्टिकल्स जो है कॉलेज कराता है और उसके अनुसार जितने भी हमें रिजल्ट मिलते हैं उसको वहाँ पर लिखा जाता है। तो कॉलेज हमें यही बोलता है कि आप अपने से इसमें जो भी अंक भरना चाहें भर सकते हैं, या फिर जो आपका टीचर है, आपके जो क्लास टीचर है या फिर क्लास प्रोफेसर है वो आपको बता देंगे कि हाँ ये एक स्पेसिफिक नंबर है, इन सभी चीज़ों का बॉक्स में भर लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैंने प्रैक्टिकल टर्म्स को लेकर के जितने भी चीज़ें हैं मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट बता दिया हूं। यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या कोई आपकी कुछ राय हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस हैं आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका जो जवाब है नीचे दे दूंगा, या फिर अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि क्या है क्या फिर नहीं है। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही एजुकेशन से संबंधित वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपको गारंटी भी देता हूँ कि ऐसा वीडियो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। यदि आप देखते भी हैं तो आपको अदर किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।